हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार क्या है और क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। समापवर्तन संस्कार को आप एक प्रथा कह सकते हैं, एक परंपरा कह सकते हैं, एक समारोह जो कि किसी बालक की शिक्षा पूर्ण होने पर की जाती है। आज की ये परंपरा आधुनिक काल की नहीं है, ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और ज़्यादातर इसका प्रचलन वैदिक काल में ही रहा है। आज के टाइम पे बहुत ही सूक्ष्म हो, कहीं कहीं पर होता होगा, अन्यथा और कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। जब कोई बालक वैदिक काल में अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता था, जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी लगभग 24 वर्ष की आयु में, तब उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। समापवर्तन का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन में पुनः लौटना। क्या? गृहस्थ जीवन में पुनः लौटना। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में पुनः लौटना ही क्या है? समापवर्तन संस्कार। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। गृहस्थ जीवन में पुनः लौटना ही क्या होता है? समापवर्तन संस्कार। जब कोई बालक अपनी पूरी शिक्षा को पूर्ण कर लेता था वैदिक काल में, तब गुरु द्वारा शिष्य का समापवर्तन संस्कार किया जाता है। समापवर्तन संस्कार के अवसर पर छात्रों के ब्रह्मचारी के वस्त्र उतारकर उसे घर के वस्त्र पहना दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि जब बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था तब उसे ब्रह्मचारी के बेस में शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। गुरुकुल में रहकर जब कोई बालक वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करता था तब उसे गुरुकुल में रहकर ही अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। तत्पश्चात घर को उसका आगमन होता था। जब वो पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता था, समापवर्तन संस्कार के अवसर पर उसे अपना ब्रह्मचारी का वस्त्र त्याग देना होता था और अपने नए वस्त्र आभूषण में आना होता था। उसे नए वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित करने के बाद उसे यज्ञ की वेदी पर बैठाया जाता था। मंत्रोच्चार, हवन, पूजा अर्चना आदि संपन्न की जाती थी। इसके पश्चात गुरु अपने शिष्य को मधुवर्क देता था। क्या देता था? मधुवर्क। मधुवर्क ये एक प्रकार का मिश्रण है घी और शहद का। गुरु अपने शिष्य को घी और शहद के मिश्रण का पान करवाता और अंत में गुरु शिष्य को दीक्षांत उपदेश देते थे। कहते थे कि हे शिष्य, तुम सदैव सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, अपने धर्म का अनुसरण करना, अपने धर्म का पालन करना, समाज सेवा करना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन, अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का पालन करना। इसके साथ साथ ही कभी भी आलस्य मत करना, स्वाध्याय में कभी भी आलस्य मत करना आदि उपदेश देकर वो उनकी विदाई करते। इसके पश्चात शिष्य गुरु द्वारा बताए गए वचनों का पालन करने का व्रत लेता था और गुरु का चरण स्पर्श करके गुरु दक्षिणा देते हुए आश्रम से विदा लेता था। गुरु दक्षिणा के लिए कोई बाध्यता नहीं थी कि क्या देना है गुरु दक्षिणा। जो भी गुरु शिष्य के पास होता था वो अपने गुरु को दक्षिणा दे सकता था। इसके पश्चात उसका समापवर्तन संस्कार संपन्न होता था। समापवर्तन संस्कार के उपरांत बालक स्नातक कहलाता था। आई होप आपको ये समापवर्तन संस्कार समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर फिर से देखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।